तो देखिए यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान जो 2020 है उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं, या कह सकते हैं आप जीके के प्रश्न बनते हैं जो आने वाले समय में यहाँ पे आपसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे आप ले लीजिए बीपीएससी या फिर जेपीएससी या फिर भारत में आयोजित होने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए, और इसका पीडीएफ फाइल लेने के लिए हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाके हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक एक प्रश्न को देखेंगे और आप इसे बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। जो हमारा सबसे पहला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला है कि साल 2016 में इस सर्वेक्षण की शुरुआत हुई थी, यानी कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो अभियान है इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। और उस वक्त जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसका स्वच्छ शहर का खिताब जो जीता था वो मैसूर ने जीता था। आप ध्यान रखिएगा, ये वो शहर है मैसूर जिन्होंने सबसे पहला स्वच्छता सर्वेक्षण का खिताब अपने नाम किया था। आप इसे ध्यान रखिएगा, ये मैसूर, ये पहला स्वच्छता सर्वेक्षण यानी कि 2016 का खिताब अपने नाम किया था। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के परिणामों की घोषणा की। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो 2020 में जो ये जारी किया गया, यह 5वां संस्करण था। पहला संस्करण इसका 2016 में आया था और ये 2020 वाला जो 20 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जारी किया गया था इसका परिणाम। तो ये संस्करण जो था ये 5वां संस्करण था। अब ध्यान रखिएगा, ये जो संस्करण था ये 5वां संस्करण था 2020 वाला। तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका परिणाम का घोषणा किया गया था उसी के द्वारा। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत लगातार चौथी बार, आप देख सकते हैं लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि लगातार चौथी बार जो इंदौर बना है ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है, लगातार चौथी बार। यानी कि 2016 में सिर्फ और सिर्फ मैसूर बना, उसके बाद से 2017 से लेकर 2020 तक, 2017, 2018, 2019 और फिर 2020, ये 4 साल इंदौर ये अपना वर्चस्व स्थापित रखा है यहाँ पर पहले स्थान पर। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे आने वाले समय में पूछे जाने की संभावना जिसकी बनती है एग्जाम में, वो सभी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। आप ध्यानपूर्वक बस देखते रहिए इसे। और यहाँ पर जो अगला है, इंदौर लगातार साल 2017 से ही इस सर्वेक्षण में शीर्ष पर बना हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया 2017, 18, 19 और 20 में ये लगातार 4 बार यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण में ये पहले स्थान पर रहा है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अगला है अगला जो है देश के स्वच्छ शहरों में सूरत को दूसरे स्थान और नवी मुंबई को तीसरे स्थान पर रहा है। नवी मुंबई जो दूसरा स्थान है वो सूरत को मिला है, सूरत जो कि गुजरात का एक शहर है। और उसके बाद नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, इस वर्ष देश का सबसे गंदा शहर जो घोषित किया गया वो पटना को घोषित किया गया। ये बिहार की राजधानी है पटना, ये देश का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। इसे आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आने वाले समय में ये बीपीएससी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो देश का सबसे गंदा जो शहर है वो है पटना और सबसे स्वच्छ जो शहर है वो इंदौर है मध्य प्रदेश की। और उसके बाद यहाँ पे अगला है, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा सबसे साफ शहर है। जो गंगा नदी के किनारे जितने भी बसे हुए शहर हैं उन सभी शहरों को देखा जाए तो वाराणसी एक ऐसा शहर है जो सबसे साफ शहर है। तो इस दृष्टिकोण से यानी कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहरों की अगर सिर्फ बात किया जाए तो वाराणसी जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो वाराणसी सबसे साफ शहर है गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहरों में से। लेकिन यहाँ पे अगर किसी की बात ना करें, सिर्फ और सिर्फ बात करें कि सबसे स्वच्छ शहर 2020 का, तो हमारा आंसर होगा इंदौर। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखेंगे, नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जलंधर कैंट को सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया। सबसे स्वच्छ छावनी 2020 में जलंधर कैंट को घोषित किया गया है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे और भी इनसे रिलेटेड कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी को हम एक एक करके देखेंगे। और उसके बाद जो हमारा अगला है वह इंदौर को लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इससे पहले इंदौर 2017, 18 और 19 में शीर्ष स्थान पर रहा था। यानी कि 2020 के अलावे 2017, 18, 19 में भी ये शीर्ष पे रहा था। ये सभी चीज़ें मैंने आपको हालांकि बता दिया है। अब यहाँ पे जानते हैं जो महत्वपूर्ण जो भारत के शहर हैं
तो उनका रैंकिंग क्या है। तो महत्वपूर्ण शहरों में से सब एक एक करके देखेंगे हम सभी को। जो इंदौर है वो पहले स्थान पर है, आप सभी को पता मैंने बताया। और दूसरा जो है ये गुजरात का सूरत, और तीसरा है नवी मुंबई, चौथा है विजयवाड़ा, पाँचवा है अहमदाबाद, छठा राजकोट, भोपाल 7वें स्थान पर है, चंडीगढ़ 8वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है विशाखापट्टनम, और 10वें स्थान पर है बड़ोदरा। ये 10 तक का ये क्रम है, आप ध्यान रखिएगा। इसे एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। इंदौर पहले स्थान पर है, सूरत दूसरे, नवी मुंबई तीसरे। ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये सभी क्रम है, उसे आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इस सूची में जो 12वें स्थान पर होगा वो हो जाएगा लखनऊ, और आगरा 16वें स्थान पर है, और गाजियाबाद 19वें स्थान पर, प्रयागराज 20वें स्थान पर, कानपुर 25वें स्थान पर, वाराणसी 27वें स्थान पर, और पटना जो है ये 74वें स्थान पर है। ये सबसे अंतिम स्थान पर है। 74वां स्थान जो है ये सबसे अंतिम स्थान है, और इसे देश का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। देश का सबसे गंदा शहर 74वें स्थान पर है पटना, इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है और किन आधार पे इसका सर्वेक्षण किया जाता है, किस आधार पे किसी भी शहर को स्वच्छ शहर या फिर गंदा शहर घोषित किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस सर्वेक्षण का उद्देश्य के बारे में कि सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। तो इस सर्वेक्षण के अगर उद्देश्य की बात करें तो इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नागरिक सेवा वितरण में सुधार और स्वच्छ शहरों का निर्माण और सफाई के प्रति नागरिकों के व्यवहार व सोच में परिवर्तन लाना, और इसके दूसरे लक्ष्यों में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना और समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा कर शहरों व महानगरों को रहने के लिए बेहतर बनाना शामिल है। ये सभी चीज़ें इसका उद्देश्य है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक तरह से शहरों को स्वच्छ बनाना और शहरों का निर्माण करना और सफाई के प्रति नागरिकों को जागरूक करना, और इसके प्रति जो भी मतलब इसका कार्य उत्तरदायित्व है वो सभी को समझना और शहरों को रहने लायक बनाना, ये सभी मतलब कि महानगरों को बेहतर बनाना, ये सभी इसका मेन उद्देश्य है। अगर हम बात कर लें इसके सर्वेक्षण के आधार की, जो सर्वेक्षण होता है सर्वेक्षण का आधार क्या है, किस आधार पर इसकी रैंकिंग होती है, तो उसे जानने के लिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं, आप समझिए से। तो स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग को कुछ बातों पर आंका जाता है। इसको चुने जाने के प्रमुख घटकों में वहाँ पर घरों से कूड़ा एकत्रित करना और परिवहन व प्रसंस्करण एवं निष्पादन संवहनीय स्वच्छता और नागरिकों की सहभागिता और नवाचार आदि शामिल हैं। ये सभी चीज़ें इसमें शामिल है, और इनके आधार पर केंद्र सरकार द्वारा इन्हें नंबर दिए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी रैंकिंग तय करने में केंद्र सरकार की तरफ से अधिकृत स्वतंत्र संस्था और मैदानी मूल्यांकन के अलावा जनता से मिलने वाली राय और उनके द्वारा दिए गए परिणाम भी शामिल किए जाते हैं। तो ये सभी तथ्यों के आधार पर जो सर्वेक्षण का आधार है, इसी के आधार पर सर्वेक्षण किया जाता है और किसी भी जो भी मतलब शहर होता है उसकी रैंकिंग की जाती है। तो आई होप कि आप यहाँ पे समझ चुके हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 था, इनसे रिलेटेड इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आई होप कि आप समझ चुके हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरह चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।